हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है ट्यूसडे। और आज 24 मार्च ट्यूसडे आज निफ्टी 50 का इंडेक्स निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। और इसके लिए कुछ लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो जो आप स्क्रीन पे लेवल्स देख रहे हैं ऊपर के, सेम वही लेवल मैं अपने स्टोरी में लगाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ और ट्रेंड लाइन वगैरह हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह हम लोग ड्रॉ करते हैं और कुछ लेवल्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इस फेवरेट ट्रेसमेंट को देखिए आप ध्यान से। ये जो फिबोनाची है, जब मार्केट यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा के यहाँ तक आया, तो यहाँ ऊपर से नीचे तक हमने फिबोनाची यूज़ किया। ठीक है, तो इसका जो फिबोनाची का जो 78% का एरिया है यहाँ पे 23,180, ये रेसिस्टेंस है। 23,066, 23,078 ये भी रेसिस्टेंस का जोन है। इसके बाद आपका जहाँ से बाइंग आई थी यहाँ से, ठीक है, तो और भी फिब रिट्रेसमेंट हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस फिबोनाची को हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा चार्ट को हम लोग जूम कर लेते हैं और चार्ट को जूम करके एक ट्रेंड लाइन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी 400 कुछ पॉइंट ऐसे अप चल रहा है। ठीक है, रात में 800-900 पॉइंट भी अप चल रहा था। अभी सुबह के 7 बजे हैं और गिफ्ट निफ्टी जो है आपका 700 पॉइंट अप चल रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज़ का, ये जो लाइन है, इस लाइन की बात कर रहे हैं। दो ट्रेंड लाइन आपको बना के मैं दे रहा हूँ। एक तो ये वाला ट्रेंड लाइन दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये रेसिस्टेंस एजेक्ट करेगा क्योंकि प्रीवियस में क्या था, सपोर्ट था। ठीक है, याद रखिएगा ये 15 मिनट का चार्ट है। कितना है ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन आपका यहाँ से कुछ ऐसे बन रहा है, तो ये दोनों ही ट्रेंड लाइन आप बना लेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन में आपका दोनों ही ट्रेंड लाइन जो है बहुत ज़बरदस्त रोल करेगा, ध्यान रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन को, ये दोनों ही ट्रेंड लाइन को हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, जरा इस ट्रेंड लाइन को फिर से हम लोग बना लेते हैं और इसको भी हम लोग फिर से बना लेते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और एक और ट्रेंड लाइन जो बन रहा है वो यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड लाइन बन के हम लोग का रेडी हो गया। चलिए, अब जरा लेवल्स की बात करते हैं। अब ध्यान देते हैं, सबसे पहला जो मार्केट जो गिरावट किया था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे जो है एक मार्क करते हैं 22,600। 22,662 जो है वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है मार्केट का। मार्केट अगर इसके ऊपर ही खुलेगा, इसका गारंटी है कि 22,600 के ऊपर खुलेगा, क्योंकि 22,500 492 तो ट्रेड ही कर रहा है। तो एज ए ये जब ऊपर खुलेगा इसके मार्केट, तो एज ए ये सपोर्ट काम करेगा, या ध्यान रखिएगा। फिर इसके नीचे जो आपका ये जो आपका 22,470 वाला सपोर्ट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, समझ गए, याद रखिएगा। यहाँ से चूंकि बायर एक्टिव हुआ है, ठीक है, और ये केस सपोर्ट, तो सपोज डेट 22,500 मार्केट ट्रेड कर रहा है, 400 पॉइंट कहीं ऊपर ही खुल जाए यहाँ पे, सपोज डेट यहाँ पे खुल करके ऊपर जाने की कोशिश करें, तो ध्यान रखिएगा ये जो गैप है ना, इनवैलिड गैप, ये इनवैलिड गैप है। ये क्या है, इनवैलिड गैप है। और मार्केट कभी इनवैलिड गैप नहीं छोड़ता है। और गैप फिलिंग का मतलब होता है क्या, मैंने बताया कि गैप फिल करने का मतलब है गैप को इस तरीके से ऊपर जाके मार्केट फिल करेगा और फिर उसके बाद उतना ही नीचे आएगा, तब जाके ये गैप पूरा फिल होगा। तो ये याद रखिएगा। तो इस रेंज में मार्केट कुछ इस तरीके से फंस सकता है, भी ऐसा हो सकता है। और ये जो है, ये जो लाइन है एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है। क्या वर्क करेगा, एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। तो कैसे कैसे हम लोग ट्रेंड, मतलब हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ये ध्यान से समझिएगा। चार्ट में ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ऊपर का लेवल्स जो दिया है, जो भी लेवल्स आपको दिखाई दे रहा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारा लेवल्स जो है सेम लेवल्स आप भी अपने चार्ट में बना लीजिएगा, ट्रेंड लाइन जैसे बनाया है। तो ये 22,932, 958 ये रेसिस्टेंस है। इसके बाद ट्रेंड लाइन का भी रेसिस्टेंस है और आपका 23,066, 23,080
इसके बाद 23,180, 166, ये सब रेसिस्टेंस है, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करता है 23,278, 352, ये सब बड़े बड़े रेसिस्टेंस है। अब मार्केट कितना ऊपर खुलता है ये सब कहा नहीं जा सकता है, तो ये सारे रेसिस्टेंस है, ये सारे को आप रेड से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, रेसिस्टेंस है। चलिए इसको सारे को है मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, तो ये सारे को मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। तो ये सारे रेसिस्टेंस हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी रेसिस्टेंस काम करेगा, चलिए, क्योंकि ये प्रीवियस में क्या था, सपोर्ट था। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड में कभी भी कॉल में अगर आप ट्रेड करिएगा, मार्केट देखिए अभी विक्स का भी जो है 26 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 27 के राउंड चल रहा है, ठीक है। और आईवी भी आपका बढ़ा हुआ है, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन का। तो प्रीमियम तो ऐसे ही बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर रिकवरी करता है, 400-500 पॉइंट ऊपर खुलता है कहीं, तो ध्यान रखिएगा अगर ऊपर यहाँ पे कहीं खुलता है मार्केट, और ऊपर खुल के अगर 22,950 वाला जो रेसिस्टेंस है 958, इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखिएगा 23,060 वाला लेवल है, ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उस समय आप कॉल में ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज कि जब मार्केट रिकवरी करता है तो विक्स महाराज जो है, वो विक्स जो है 26 है, तो कहीं 24 भी आ जाएगा, याद रखिएगा 24 से 23, 22 तक भी आ सकता है। हाँ, जब मार्केट पुनः रेसिस्टेंस ले करके जहाँ से भी ले नीचे आने की कोशिश करेगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो उस समय विक्स जो है फिर जो है 23 से 26 आएगा, और उसमें भी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो आईवी है वो बढ़ेगा, ठीक है। और जब आईवी बढ़ेगा तो ऑप्शन के प्रीमियम क्या होंगे, उसमें तेजी से बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, कैसे हम लोग चार्ट में लेवल्स निकालते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ा स्क्रीन है, पीछे भी आप जाकर देख सकते हैं चार्ट में कि क्यों ये सब लेवल्स बनाया गया है। जैसे देखिए मैंने ये आपको ये वाला जो लाइन है, ये लाइन बना के दिया है एज ए रेसिस्टेंस। अब देखिए प्रीवियस में ये सपोर्ट का काम कर रहा था कि नहीं, इससे पहले भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है, बाइंग कैंडल। तो लेवल्स कैसे निकालते हैं ये आप खुद देख सकते हैं, आप खुद भी लेवल निकाल सकते हैं। अब सेकेंड वाला ये रेसिस्टेंस क्यों है, सेकेंड वाला 23,066 और 23,078 वाला रेसिस्टेंस देखिए प्रीवियस में सपोर्ट है कितना बड़ा। फिर इसके पहले देखिए बायर यहाँ से भी एक्टिव हुए हैं, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के बायर यहाँ से भी एक्टिव हुआ है, ठीक है। मार्केट जब न्यूज बेस्ड है, गैप डाउन खुलता है, नीचे आता है, तो इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस लेता है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए, जैसे मान लिया कि 22,500 के पास ट्रेड कर रहा है 492, तो 400 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है सपोज डेट, तो 400 पॉइंट का मतलब है 22,800, ठीक है। तो 22,800 को खुलेगा, और खुल के अगर ऊपर जाना चाहेगा तो 22,958, 932 वाला रेसिस्टेंस जो है लेगा। अगर वहीं से नीचे आता है तो फिर सपोर्ट तो पता ही है 22,850, ठीक। तो हो सकता है इस बीच में मार्केट कुछ इस तरीके से रह सकता है, ठीक। गैप अप खुलने के बाद ज़्यादातर नीचे का ही पोजीशन हम लोग देखते हैं। अगर खुल के ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर में रेसिस्टेंस भी आपको मैं दे दिया हूँ, नीचे का सपोर्ट 22,850, 662, 470, तो यही सब लेवल्स हैं, समझ गए। और मेरे व्हाट्सएप के प्रीमियम चैनल नहीं है, वो फ्री है, और वहाँ पे सिर्फ रिटेलर के लिए मैं ट्रेड देता हूँ, ओनली पेपर ट्रेड के लिए, ठीक है। और जो ओनली एक या दो लोड से ट्रेड करते हैं उनके लिए है, और फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। आप वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, और जो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा वो या वहाँ पे मिलेगा, बिकॉज मैं टाइम देता हूँ, और वहाँ पे एजुकेशन मिलेगा, इसकी पक्की गारंटी है, प्रॉफिट की गारंटी नहीं। प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में, वही सर्वोपरि है, प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है और वही सर्वोपरि है, लेकिन एजुकेशन मिलेगा आपको। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन नहीं वर्क करता है, इस पर भी मैंने एक रील बनाया था कि ट्रेंड लाइन क्यों नहीं वर्क करता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 9400 का रेसिस्टेंस ले रहा था कल क्रूड ऑयल, ठीक है। और वहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के दिया था, ठीक है। और वो ट्रेंड लाइन कितना अच्छा वर्क किया है,
और वहाँ के रेसिस्टेंस ले करके वो ट्रेंड लाइन जो है सीधा 1000 पॉइंट नीचे जाता है क्रूड। तो मैंने वहाँ पे दिया भी था कि बताया भी था, अपने ग्रुप में बताया था, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, नीचे काफ़ी जगह है और मार्केट नीचे अच्छा मोमेंटम करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं देता हूँ, सारी चीज़ें देता हूँ, खास करके इंडेक्स निफ्टी 50, सेंसेक्स और आपका क्रूड ऑयल मिनी और नेचुरल गैस मिनी, जिसमें ज़्यादातर रिटेलर लोग ट्रेड करते हैं। ये चारों का प्रेडिक्शन मैं देता हूँ। ठीक है, लाइव मार्केट। चलिए धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। और ये कोई खरीद बिक्री का सलाह नहीं है, आप अपने खरीद बिक्री के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।